नमो अरिहन्ताणं नमो नमो लोये सवसाहुनं कम्मट्टजनियवेयन वै समुत्तिन्नये जिनेणमियुं विवेयनमाहियारं विविहय्यारं परुवेमो. आवाज एकदम लहान झाला, आवाज एकदमच लहान, म्हणून तेच माईक बरं पडतंय की जोर येते मग बोलायला. पृष्ठ क्रमांक 123 आहे. आवाज येते? तुम्हाला कसं वाटतं सांगा, म्हणजे वाढवाय त्याचं काय नाही, त्यांना थोडा आला तरी चालतं. पृष्ठ क्रमांक 123. हाँ बरं है. दूसरा पैराग्राफ है. प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर? समय प्रबंध की यहाँ पर रचना सब दिखा रहे हैं, तो उसमें हर एक निषेध का भागार बताएंगे. इसमें यहाँ पर प्रथम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम निषेध के प्रमाण से करने पर कितने होते हैं वो बताया. मतलब 6.25 हो गए. 512 गुणित 8 उसका ऋण सहित धन था, और जो ऋण है उन ऋणों का जोड़ किया, वो कितना हो गया? गुणहानि के चौथाई भाग से कम गुणहानि का चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेध, इतना ऋण होता है. उतना माइनस किया तो 3/4 और सादिक 1/4 भाग. गुणहानि के 3/4 भाग कम किया था ना, तो शेष कितना बचा? 3/4 प्रथम निषेध और 1/4 भाग, मतलब 128 हो गया. 512 का चौथाई भाग किया तो 128 हुआ. इतने प्रथम निषेध प्रमाण प्रथम गुणहानि का द्रव्य होता है. तो 512 गुणित गुणहानि का 3/4 भाग और 1/4 भाग अधिक, तो 1/4 भाग अधिक गुणहानि का 3/4 भाग, ऐसा कहा तो चलता है. अब आगे बाकी की गुणहानियों का द्रव्य को भी प्रथम निषेध के प्रमाण से करते हैं, तो वो कितने होते हैं वो बता रहे हैं आगे. शेष गुणहानियों के 5 नंबर 123. शेष गुणहानियों के द्रव्य को भी अपने अपने प्रथम निषेध के प्रमाण से करने पर इसी प्रकार ही होता है. उसको सब गुणहानियों के द्रव्य को मिलाने पर वह सब अंतिम गुणहानि के द्रव्य में ही प्रथम गुणहानि का द्रव्य मात्र होता है. तो अन्य गुणहानियों का जो द्रव्य है उसको भी अपने अपने प्रथम निषेध से किया. दूसरे गुणहानि का द्रव्य 1600 है, 256 किया तो उसमें भी ऐसे ही होगा. 3/4 1/4 अधिक गुणहानि का 3/4 भाग प्रथम निषेध. ऐसे हर एक गुणहानि के अपने अपने प्रथम निषेध के हिसाब से द्रव्य होगा. अब यहाँ पर प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेध प्रमाण से उसको दिखाते हैं. सब गुणहानियों के द्रव्यों को मिलाने पर कितना होता है? प्रथम गुणहानि के समान ही, केवल उसमें एक अंतिम गुणहानि का द्रव्य कम है, तो उसको भी उसमें मिलाएंगे. मतलब 3100 हुआ ना यहाँ पर अंक संदृष्टि से. पुनः इसमें अंतिम गुणहानि के द्रव्य को मिलाने पर प्रथम गुणहानि के द्रव्य के बराबर होता है. अन्य सब गुणहानियों के द्रव्य में अंतिम गुणहानि का द्रव्य, मतलब वो ऋण मिलाएंगे उतना, तो प्रथम गुणहानि के समान होता है. आगे शंका. प्रथम गुणहानि का द्रव्य. शंका. अंतिम गुणहानि के द्रव्य का प्रक्षेप किस लिए किया जाता है? समाधान. संपूर्ण 1.5 गुणहानि को उत्पन्न कराने के लिए उसका प्रक्षेप किया गया है. शंका. वह भी किस लिए? समाधान. तो वो
प्रथम गुण हानि में 6.25 प्रथम निषेक हो गए और अन्य सब गुण हानियों में भी 6.25 प्रथम निषेक हो जाएंगे, तो 12.5 हो गए ना वहां पर। 6.25 और 6.25 कितने हो गए? 12.5। वो 1.5 गुण हानि प्रमाण उत्पन्न कराने के लिए अंतिम गुण हानि का द्रव्य उसमें वापस मिलाते हैं। वह भी किस लिए? समाधान अयुत्पन्न साधु जनों को उत्पन्न कराने के लिए वैसा किया गया है। उसकी संदृष्टि प्रथम गुण हानि के 3/4 भाग मात्र प्रथम निषेकों में द्वितीयादि गुण हानियों के प्रथम गुण हानि रूप से उत्पन्न हुए 3/4 भाग मात्र प्रथम निषेकों के मिलाने पर 1.5 गुण हानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं, क्योंकि प्रथम निषेक का अर्ध भाग इसमें कम किया गया है। संदृष्टि में 1.5 गुण हानि का प्रमाण 12 है। तो वो 6.25 हुए थे, तो उसका आधा भाग जो था 128 और 128 256 होगा ना, वो कम किया और 12 किया केवल। मतलब 3/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग अधिक था ना, उसको कम किया, तो वो 6 और ये 6 तो कितने हो गए? 12। प्रथम गुण हानि में 6 निषेक और अन्य गुण हानि में 6 निषेक, तो 12 हो गए। इससे प्रथम निषेक को गुणित करने पर समय प्रबुद्ध का प्रमाण इतना होता है। 512 को 12 से गुना किया तो 144 हुआ। 6144 हुआ। और वो मिलाते 256 तो बराबर 63 होते हैं। नहीं 256 नहीं 156 मिलाते हैं। 156 मिलाते हैं। वो 100 अंतिम गुण हानि का मिलाया हुआ है ना द्रव्य, इसलिए वो कम किया। और 256 अधिक होना चाहिए ना वहाँ पर, और अंतिम गुण हानि का द्रव्य वापस मिलाया है 100, वो कम किया तो 156 मिलाएंगे तो बराबर 6300 होते हैं। लेकिन यहाँ साधिक 1.5 गुण हानि बराबर भागाहार निकालने के लिए 6144 समय प्रबुद्ध का प्रमाण माना है। विशेषार्थ प्रथम गुण हानि के द्रव्य में 6.25 प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं। द्वितीयादि सब गुण हानियों के द्रव्य में अंतिम गुण हानि का द्रव्य दूसरी बार मिलाने पर भी इतने ही प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं। इनको जोड़ने पर साधिक 1.5 गुण हानि प्रमाण प्रथम निषेक आते हैं, पर यहाँ आधा निषेक कम कर दिया है, इसलिए सब निषेक 1.5 गुण हानि प्रमाण बतलाए हैं। इस हिसाब से समय प्रबुद्ध का कुल द्रव्य 6144 होता है, क्योंकि 512 को 12 से गुणा करने पर इतना ही द्रव्य प्राप्त होता है। 1.5 गुण हानि बराबर क्या? क्षेत्र की अपेक्षा प्रथम निषेकों का विस्तार 1.5 गुण हानि प्रमाण आयत क्षेत्र होता है। यतः प्रथम निषेक के प्रमाण संपूर्ण द्रव्य को अपन क्षेत्र के हिसाब से करेंगे, तो प्रथम निषेक का विस्तार मतलब 512 का विस्तार और लंबाई कितनी होगी? 1.5 गुण हानि प्रमाण, जैसे योग में किया था ना 128 एवं मध्य और उसकी लंबाई 3 गुण हानि। पूरे द्रव्य को एवं मध्य से करने पर 3 गुण हानि प्रमाण एवं मध्य होते हैं। उसी प्रकार यहाँ समय प्रबुद्ध के संपूर्ण द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण करेंगे तो कितने होंगे? वह 1.5 गुण हानि प्रमाण लंबाई सा क्षेत्र होगा। अतएव सब द्रव्य को प्रथम निषेक से अपहृत करने पर 1.5 गुण हानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है, ऐसा कहा है। द्वितीय निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य साधिक 1.5 गुण हानि द्वारा अपहृत होता है। प्रथम निषेक का भागाहार कितना हो गया? 1.5 गुण हानि हो गया। तो सब द्रव्य को 1.5 गुण हानि से भाग देंगे तो प्रथम निषेक आएगा, या प्रथम निषेक से भाग देंगे तो 1.5 गुण हानि आएगी। अब द्वितीय निषेक के प्रमाण से यदि अपन संपूर्ण द्रव्य को करते हैं तो कितने निषेक होते हैं वो बता रहे, मतलब उसका भागाहार निकालेंगे द्वितीय निषेक का, वो कितना होगा? साधिक 1.5 गुण हानि। प्रथम निषेक का भागाहार 1.5 गुण हानि है। अब ये दूसरा निषेक 1/6 कम हो गया तो उसका भागाहार भी क्या होगा? बड़ा कम होगा। कम होगा, अधिक होगा, बढ़ जाएगा ना। लब्ध कम है तो भागाहार बढ़ जाएगा। प्रक्षेप अंक निकालेंगे यहाँ पर 1/6 कम करके।
यथा पूर्वोक्त 1.5 गुण हानि क्षेत्र में से एक गोपुच्छ विशेष प्रमाण विस्तार वाली और 1.5 गुण हानि प्रमाण दीर्घ फाली रूप क्षेत्र को छीलकर अलग करने पर शेष क्षेत्र द्वितीय गोपुच्छ मात्र विस्तार वाला व 1.5 गुण हानि प्रमाण दीर्घ रह जाता है। अब अलग की हुई फाली को प्रकृत गोपुच्छ द्वितीय निषेक के प्रमाण से करने पर एक भी प्रकृत गोपुच्छ नहीं होता, क्योंकि गुण हानि के आधे में से एक कम गोपुच्छ विशेषों का वहां अभाव है, इसलिए इसका विकल रूप आधार होता है। अब उसका प्रमाण लाते हैं। यथा एक कम निषेक भागहार प्रमाण गोपुच्छ विशेषों का विरलन करने पर यदि 1.5 गुण हानि में एक अंक का प्रक्षेप प्राप्त होता है तो 1.5 गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेषों का विरलन करने पर क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार समान राशि का अपनयन कर एक कम निषेक भागहार का 1.5 गुण हानि में भाग देने पर एक अंक का सादिक 3/4 भाग आता है। उसे 1.5 गुण हानि में मिलाकर उसका सब द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय निषेक आते हैं। इसीलिए द्वितीय निषेक की अपेक्षा सब द्रव्य साधिक 1.5 गुण हानि से अपहृत होता है, यह सिद्ध होता है। यहाँ 512 प्रथम निषेक है, उस प्रमाण विस्तार वाला और 1.5 गुण हानि प्रमाण लंबाई वाला, ये पूरा सर्वद्रव्य का क्षेत्र होता है, इसमें पूरा सर्वद्रव्य आता है। अब द्वितीय निषेक के प्रमाण से सर्वद्रव्य को करना है, तो इसलिए यहाँ पर एक चेक जो है उसको अलग करेंगे। तो ये कितना हुआ? एक चेक अलग करेंगे तो यहाँ शेष जो बचा है वो द्वितीय निषेक के प्रमाण से वो 1.5 गुण हानि, ये द्वितीय निषेक विस्तार और ये 1.5 गुण हानि आयाम हो गया। अब यह जो अलग निकाला हुआ चय का प्रमाण है वो कितना है? 16/1.5 गुण हानि, 32 बराबर 32/1.5 गुण हानि होती है। अब यहाँ पर ये विस्तार कितना चाहिए? द्वितीय निषेक का विस्तार कितना है? 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण। ये कितना था? 2 गुण हानि। अब उसमें एक चय अलग कर दिया तो ये कितना हो गया? 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण विस्तार हो गया। तो यहाँ 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण चय होंगे तो और एक द्वितीय निषेक बन सकता है। लेकिन यहाँ कितने हैं अपने पास चय? 1.5 गुण हानि प्रमाण चय है, ये 1.5 गुण हानि लंबा है और ये एक चय प्रमाण विस्तार है। तो यहाँ पर यदि और कितना होता है? यहाँ पर निषेक भार के लिए 1 कम और गुण हानि मात्र चय होते, 1.5 गुण हानि आधे बराबर 1 कम, ये कितने हो गए? 32 गुणित 12 हो गए, और अपने को कितना चाहिए? 32 गुणित 15 चाहिए। क्योंकि 2 गुण हानि का प्रमाण 16, उसमें 1 कम किया तो 15, 32 गुणित 15 मतलब 480 होते हैं ना। 1 कम निषेक भार प्रमाण चयों के द्वारा एक द्वितीय निषेक होता है, और यहाँ पर अपने पास उतने चय नहीं है तो एक पूरा द्वितीय निषेक इसके द्वारा नहीं बनता है, तो एक प्रक्षेप नहीं होगा। तो कितना प्रक्षेप होता है उसके लिए त्रैराशिक से निकालेंगे। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन। अब यहाँ पर यहाँ अधस्तन विरलन कितना है? निषेक भागहार अधस्तन
मतलब चय का प्रमाण निकालने के लिए 2 गुना हानि का विरलन करेंगे। 2 गुना हानि कहो या निषेक भागाहार कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो 16 का विरलन किया और 512 को समान खंड करके दिया, तो कितना होता है 32 32 32। तो पहले यहाँ उपरिम विरलन क्या होगा, डेढ़ गुण हानि का विरलन करेंगे। उपरिम विरलन 1.5 गुण हानि, मतलब 12 ऐसा लिखा तो भी चलेगा 12। तो 12 का विरलन किया और 6144 को समान खंड करके दिया, तो हर एक विरलन पर कितना आया 512 512, ऐसे 12 पर आएगा। और निषेक भागाहार का विरलन किया, 2 गुण हानि का विरलन किया और उस पर 512 को इसके उपरिम विरलन के एक 512 अंक को समान खंड करके दिया, तो यह चय का प्रमाण कितना आया 32 32 हुआ। इस प्रकार ये विरलन कितना है 2 गुना हानि प्रमाण, मतलब 16 है। तो यहाँ इस 512 में से ये 32 कम करेंगे, इसको नहीं देना है वास्तव में, देखा जाए तो नहीं अलग देना कि नहीं, इसको घटाएंगे ना, 512 में से एक 32 घटाएंगे। सब 12 है तो 12 में से 32 32 कम किए तो 480 कितने हो गए 12 12 हो गए। अब जो अलग 32 32 12 बार रखे हुए हैं, 32 32 कितनी बार है, ये 16 तो अधस्तन विरलन है, वो चय का प्रमाण निकालने के लिए किया है। लेकिन अपने पास अभी शेष चय कितने बचे हैं, तो इस 12 में से जो 512 उसमें से 32 को हमने अलग रखा है। यहाँ पर ये 512 में से 32 घटाया तो कितना रहा 480 रहा, और इसमें से पृथक किया और 32 अलग रखेंगे। ऐसे सबको 480 अलग 32 अलग, ये 480 कितनी बार हो गए 12 बार, और ये 32 भी अलग रखे हुए कितनी बार होंगे 12 बार। तो इनके द्वारा हम द्वितीय निषेक बनाना है, मतलब द्वितीय निषेक तैयार करना है। तो यहाँ एक द्वितीय निषेक नहीं होगा, इसलिए एक प्रक्षेप नहीं होगा। तो अधस्तन विरलन का प्रमाण क्या कहेंगे 2 गुण हानि। और यहाँ पर ये शेष कितने बचे हैं, क्योंकि उपरिम विरलन में से अपन ने कम किया है, तो उपरिम विरलन का जितना प्रमाण है उतने ही चय अपने पास पृथक रखे हुए पाए जाएंगे। तो उनके द्वारा द्वितीय निषेक करेंगे तो कितने होंगे, या कितना भागाहार में बढ़ेगा, वृद्धि कितनी होगी, ऐसा त्रैराशि करेंगे। तो प्रमाण राशि अधस्तन विरलन -1, अधस्तन विरलन में से 1 कम करो, तो अधस्तन विरलन कितना है 16, 16 में 1 कम किया तो कितना आया 15 आया। फल एक प्रक्षेप, मतलब 15 चय होते, मतलब 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण चयों के द्वारा 1 प्रक्षेप होता है। तो इच्छा राशि अभी कितने हैं अपने पास, उपरिम विरलन मात्र है 6, तो उपरिम विरलन कितना है 12 है, 1.5 गुण हानि है। तो इसमें कितने प्रक्षेप पाए जाएंगे, तो 12/15, मतलब 4 पंचमोश ना बराबर, 3 चौक 12 3 4 पंचमोश, मतलब 1 पंचमोश अभी कम है उसमें एक प्रक्षेप होने के लिए। तो इतना क्या करेंगे, एक किसका प्रमाण आया प्रक्षेप अंक आए, मतलब भागाहार में कितना बढ़ा ना, 6144 को हमने 12 का भाग दिया तो 512 आए। अब कितने का भाग देंगे तो 480 आएगा। 6144 में कितने संख्या का भाग देंगे तो वहां पर 480 आएगा। तो जितना भागाहार बढ़ गया उसका ये प्रमाण कहेंगे, प्रक्षेप मतलब। तो उपरिम विरलन में या कहो प्रथम निषेक के भागाहार में इतना बढ़ाएंगे तो द्वितीय निषेक का भागाहार आता है। उपरिम विरलन प्लस
प्रक्षेप संख्या बराबर द्वितीय निषेक का भागाहार आएगा। तो ऊपरी विरलन कितना है 12 है, उसमें प्रक्षेप कितना हुआ 4/5 हुआ। तो ये द्वितीय निषेक का भागाहार कितना हुआ 64/5। 12 का 5 से गुना किया और 4 जोड़ दिया। तो इससे समय प्रबद्ध को भाग देंगे। समय प्रबद्ध भागेले भागाहार, द्वितीय निषेक का भागाहार बराबर द्वितीय निषेक आएगा। समय प्रबद्ध है 6144 भागीले 64/5। तो क्या होगा 44 गुणित 5/64। तो 64 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 80 आएगा ना, अच्छा 96 आएगा। 64 90 आएगा और उसमें जो बचेगा फिर 64 तक आएगा। 96 येणार। 5 30 0 3 5 9 25 आणि 3 48 480 आया। मतलब द्वितीय निषेक का भागाहार किस तरह से निकाला, मतलब प्रथम निषेक में 1 चय कम होगा द्वितीय निषेक में, इसलिए उसका भागाहार बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या किया, उसको त्रैराशिक किया, अधस्तन विरलन -1। इतने यदि चय होते हैं तो 1 निषेक होता है, और यहाँ पर कितने चय अधिक बचे हुए हैं तो 1.5 गुणहानि प्रमाण है। तो उसमें कितने प्रक्षेप होंगे, तो प्रक्षेप का प्रमाण निकाल करके ऊपर के निषेक के भागाहार में मिलाना, इसमें मिलाया और उस भागाहार से समय प्रबद्ध को भाग दिया तो द्वितीय निषेक का प्रमाण आता है। ऐसे इसी प्रकार के प्रोसीजर चलेगी आगे भी। विशेषार्थ वो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं ना, नहीं 125। चलो विशेषार्थ कुल द्रव्य प्रथम निषेक का भागाहार 12 है ना, प्रथम निषेक में से घटा रहे ना अभी। कुल द्रव्य 6144 है। इसमें द्वितीय निषेक 480 का भाग देने पर 12.4/5 आते हैं। यही कारण है कि यहाँ सब द्रव्य में द्वितीय निषेक का भाग देने पर वह साधिक 1.5 गुणहानि से अपृत होता है, यह सिद्ध किया है। तृतीय निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपृत करने पर वह साधिक 1.5 गुणहानि से अपृत होता है। यहाँ भी पूर्व क्षेत्र में से 2 फालियों को छील करके अलग करने पर शेष क्षेत्र प्रकृत गोपुच्छ अर्थात तृतीय निषेक प्रमाण विस्तृत और 1.5 गुणहानि आयत होकर स्थित रहता है। अलग की हुई 2 फालियों में 2 प्रक्षेप अंक नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दुगुनी फल राशि फालिशलाका मात्र रूपों से अर्थात 4 गोपुच्छ विशेषों से रहित गुणहानि का यहाँ अभाव है। इस कारण यहाँ साधिक 1.5 अंक प्रमाण प्रक्षेप है। यहाँ पर तृतीय निषेक का भागाहार निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ तृतीय निषेक में 2 चय कम हुए तो इसमें से 2 चय अलग करो, 2 फाली फाड़ दो इसमें से, और जो शेष बचा हुआ है वह तृतीय निषेक प्रमाण से होता है। तो इस 2 फालियों को अलग करो और एक के सामने एक रखो तो कितनी होगी, वह 3 गुणहानि प्रमाण होगी। ये भाई यहाँ पर ये रहने दो, इधर करते। तो ये 1 फाली और इसके आगे 1 फाली, तो 1 चय प्रमाण तो ये विस्तृत हो गई और लंबी कितनी हो गई, 3 गुणहानि प्रमाण हुई।
और यहाँ पर ये जो तृतीय निषेक है उसका प्रमाण क्या है? 2 कम निषेक भागाहार प्रमाण 6 उसमें है। मतलब यहाँ 512 और ये कितना है? 448 है। इसमें एक कम करेंगे ये तृतीय निषेक प्रमाण से। 448 मतलब कितना है? 16 गुणित 14 है। 16 नहीं, 32 गुणित 14 है। 32 गुणित 14 बराबर 448 है। और यहाँ अपने पास कितने, अभी यहाँ अलग रखा हुआ जो ये 2 खालियां है वो कितने? 3 गुणहानि प्रमाण है। तो यहाँ पर 1.5 गुणहानि और उसमें से और 2 6 करेंगे तो यहाँ 1 निषेक होगा पूरा। अब शेष कितने बचे? यहाँ पर 10 बचे हैं। तो और कितने होने चाहिए इसमें? गुणहानि का आधा चाहिए ना, अभी 4 चाहिए, मतलब आधे गुणहानि चाहिए। आधे गुणहानि प्रमाण 6 होते तो यहाँ 2 पूरे तृतीय निषेक 2 होते, लेकिन यहाँ पर उसका अभाव है, इसलिए यहाँ पूरे 2 प्रक्षेप न होकर 1 प्रक्षेप और उसमें अधिक होगा। तो कितना होगा प्रक्षेप? उसका अपन यहाँ त्रैराक्षिक से जैसे निकाला था इसको प्रमाण राशि, यहाँ पर क्या होगी? हाँ, एक प्रक्षेप कितने का होगा? निषेक भागाहार -2 होगा ना। निषेक 2 गुणहानि में 2 कम, निषेक भागाहार -2। ऐसा लिखेंगे 73। वैसे ही क्या 2 गुणहानि में 2 कम किया। निषेक भागाहार -2 इतने से 1 प्रक्षेप होता है। तो यहाँ पर अपने पास कितने प्रक्षेप है? 3 गुणहानि प्रमाण है ना। तो 12 गुणित 3 नहीं 8 गुणित 3 मतलब 24 है। और यह निषेक भागाहार -2 मतलब कितना है? 14 है। 14 का 1 प्रक्षेप तो 24 में कितने प्रक्षेप होंगे? तो 2 कम निषेक भागाहार के भागमात्र चयों से 1 प्रक्षेप प्राप्त होता है। तो 3 गुणहानि प्रमाण चयों से कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे? गुणहानि 3 गुणहानि का प्रमाण क्या? 8। 3 गुणहानि मतलब 1 गुणहानि का प्रमाण 8 है ना। हाँ, तो 24/14 बराबर 1.10/14। इतना प्रक्षेपण का अधिक प्राप्त होगा। तो 24/14 ऐसा ही रखो तो भी चलेगा। 1.10/14 हो गया। 5 सप्तमांश। उसका वो वापिस भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 1.5/7 होगा प्रक्षेपांक प्राप्त। प्रक्षेपांक ये क्या हो गया? प्रक्षेपांक माने भागाहार में इतना बढ़ाना। प्रथम निषेक के भागाहार में इतना बढ़ाते हैं तो तृतीय निषेक का भागाहार होता है। तो यहाँ ऊपरी विरलन कितना है? 1.5 गुणहानि, उसमें प्रक्षेपांक कितने बढ़ गए? ऐसा करते तो जल्दी हो जाता है। 24/14 बराबर 12 गुणित, तो ऐसा भी हो सकता है। 1.5/7 बराबर 13.5/7 ये द्वितीय निषेक का भागाहार हुआ। और उसको समय प्रबद्ध से भाग देंगे तो 448 आता है। 6144 भागिले, उसको ये करो ना 13 सत्ते 13 सत्ते 91 होते ना। हाँ, 91 और 5 96 96/7 भागाहार हुआ इसी का किया तो बराबर
6144 गुणित 7/96। 96 का 6144 में भाग देंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 64 का भाग दिया तो 96 आया था ना। अब 96 का भाग दिया तो 64 आएगा। 64 गुना 7 करेंगे तो 448 आते बराबर। ये तृतीय निषेक आ गया। तो तृतीय निषेक का भागार, ऐसे सब निषेकों का भागार यहाँ पर निकालना है इसी पद्धति से। विशेषार्थ, विशेषार्थाच्या वरचे, क्योंकि दुगुनी फाली शलाका मात्र रूपों से अर्थात 4 गो पुच्छ विशेषण से रहित, उसमें 4 गो पुच्छ विशेष अभी और होते। फाली शलाका 2 है तो उससे 2 गुना, मतलब 4 ऐसा किया। रहित गुणहानि का यहाँ अभाव है। 4 गो पुच्छ विशेषण से रहित गुणहानि कहो या 4 कहो, एक ही हो गए ना अर्थ। यहाँ अपने गुणहानि 8 की है, इसलिए वहां पर 4 गो पुच्छ विशेषण से 4 गो पुच्छ विशेष अपन ऐसा कहते हैं। तो गुणहानि के हिसाब से यदि अपन गिनेंगे इसको, तो यहाँ पर वो 1.5 गुणहानि और 1.5 गुणहानि 3 गुणहानि है ना, और 2 कम निषेक भागार मात्र चयों से तृतीय निषेक बनता है। तो 2 कम निषेक भागार और 2 कम निषेक भागार, तो कितने चाहिए वहां पर? 2, मतलब 4 कम हो गए ना वहां पर। 4 गो पुच्छ विशेषण से कम हो गए ना गुणहानि, इसलिए वैसा। अभी यहाँ पर अपना 4, 8 ये प्रमाण से अपन बोलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में जो असंख्यात की गुणहानि है, तो उसका यदि प्रमाण कहेंगे तो वहां 4 गो पुच्छ विशेषण से गुणहानि का अभाव है, ऐसा कहेंगे। मतलब हाँ, गुणहानि में से 4 गो पुच्छ विशेष कम करेंगे उतना और होता वहां पर, तो वहां पर तृतीय निषेक बनता। तो निषेक भागार माइनस 2 गुपुच्छ और निषेक भागार माइनस 2 गुपुच्छ से तृतीय निषेक मतलब 2 बनेंगे ना। और यहाँ पर कितना है? 3 गुणहानि प्रमाण है, और वो निषेक भागार का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 गुणहानि होगा। तो उसमें 4 गो पुच्छ विशेष वहां कम है गुणहानि में। तो 4 गो पुच्छ विशेषों से रहित गुणहानि का यहाँ अभाव है। इतनी गुणहानि और चाहिए वहां पर, जिसमें 4 गो पुच्छ विशेष माइनस करेंगे, इतनी गुणहानि यहाँ पर चाहिए, क्योंकि वो 2 वहां पर हो गए ना कम निषेक भागार में। वैसा ही कहेंगे ना। दोगुनी फाली शलाका मात्र रूपों से अर्थात 4 गो पुच्छ विशेषों से रहित गुणहानि का यहाँ अभाव है। इतनी गुणहानि और होती कि जिसमें 4 गो पुच्छ विशेष कम है, इतनी गुणहानि इसमें और होती, तो वहां तृतीय निषेक 2 होते। हाँ हाँ, नहीं, वो गुणहानि वास्तव में बड़ी है ना वहाँ 2, लेकिन यहाँ आधा गुणहानि का प्रमाण नहीं है। वहां पर 4 गो पुच्छ मतलब यहाँ पर अपने आधे गुणहानि होती है, लेकिन वास्तविक गणित में वैसा नहीं है। वास्तविक गणित में जो भी गुणहानि का असंख्यात पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है गुणहानि का आयाम, उसमें 4 गो पुच्छ विशेष कम, इतना यहाँ अभाव है, ऐसा कहना है। 4 गो पुच्छ कम है, ये बताना। हाँ, विशेषार्थ, तृतीय निषेक का प्रमाण 448 है। इसका 6144 में भाग देने पर 13.5/7 आते हैं। इसी से यहाँ सब द्रव्य को तृतीय निषेक के प्रमाण से करने पर वह साधिक 1.5 गुणहानि से अपृत होता है, ऐसा कहा है। इस प्रकार जितनी जितनी गोपुच्छाएं ऊपर चढ़कर भागहार इच्छित हो 1.5 गुणहानि प्रमाण उतनी उतनी फालियों को करके त्रैराशिक क्रम से प्रक्षेप अंकों की सिद्धि करनी चाहिए। अब 1 गुणहानि का आधा भाग मात्र स्थान आगे जाकर स्थित
निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपरुत करने पर वह 2 गुण हानियों के काल से अपरुत होता है। कल योग का किया था ना, योग मध्य के गुण हानि आधा भाग तक जाने पर वह 4 गुण हानि भागार हुआ था, और यहाँ पर मूल 1.5 है, इससे 2 गुण हानि हो जाएगा। वहां पर 3 गुण हानि था, इसलिए 4 गुण हानि हो गया, और यहाँ पर 1.5 है, इसलिए 2 गुण हानि भागार हो जाएगा। कब? गुण हानि का आधा भाग जाने पर। या अपने गुण हानि के हिसाब से 4 गए, और 5वां निषेक का जो भागार आएगा वो कितना आएगा? 2 गुण हानि प्रमाण आएगा। उसका भी दिखाते हैं। यथा प्रथम निषेक प्रमाण चौड़े और 1.5 गुण हानि प्रमाण लंबे क्षेत्र को स्थापित कर विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां करके उनमें से चतुर्थ फाली की आयाम की ओर से 3 फालियां करके विस्तार को विस्तार में मिलाकर तीनों फालियों को पार्श्व भाग में स्थापित करने पर प्रकृत गोपुच्छ प्रमाण विस्तार वाला और 2 गुण हानि प्रमाण आयत क्षेत्र होता है। इस कारण प्रकृत निषेक की अपेक्षा 2 गुण हानि स्थानांतर काल से सब द्रव्य अपरुत होता है, ऐसा कहा है। हाँ, इसमें जो प्रथम निषेक प्रमाण विस्तार वाला और 1.5 गुण हानि लंबा क्षेत्र है, उसकी क्या करना? 4 फाली करना। 1 2 3 4 थोड़ी छोटी बड़ी होती है। असू दे, काय होत नाही। पकड़ते अब इसमें से 1 फाली को हटाना और 3 फाली ही रखना। बराबर। तो 512 की 4 फाली होगी, मतलब 128 128 128 होगा ये। तो 128 विस्तार और ये 1.5 गुना हानि लंबाई, मतलब इसका जो पाव भाग है उसको आगे अलग निकालेंगे। 1/4 भाग को अलग निकाला। अब यहाँ पर ये क्षेत्र बच गया, ऐसा समझो। एक फाली को अलग निकालने के बाद 3/4 वहां पर शेष रहा। उतने द्वारा क्या होता है? गुणहानि के आधे भाग, मतलब यहाँ पर गुणहानि क्या है? पहले 512 480 448 416 और यह 384। यहाँ पर आधी गुणहानि हो गई ना। आधी गुणहानि ऊपर जाने पर जो निषेक है इसका भागार क्या होगा? यहाँ पर वो उसका निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया? ये 4 भाग किया और 1 फाली अलग निकाली, और तो 3/4 प्रथम निषेक यहाँ रहे, तो उतने ये विस्तार हो गया। आधे गुणहानि के ऊपर जाने पर जो निषेक है उतना विस्तार हो गया, मतलब 384 हो गया ये, क्योंकि 128 128 128 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 384 हुआ। अब यहाँ अलग निकाली हुई फाली है, इसके क्या करेंगे? 1.5 गुणहानि है, और ये कितना है? 128 विस्तार है, और 3 फाली करेंगे इसके, तो कितनी हो गई? ये आधी आधी फाली हो गई, आधी आधी गुणहानि हो गई। आधी आधी गुणहानि के 3 फाली हो गए, 3 टुकड़े किए। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे इसके आगे सामने विस्तार के साथ विस्तार को जोड़ेंगे, तो 128 ऐसा है, तो इसको यहाँ 1 फाली रखी, उसके ऊपर दूसरी फाली रखी, और उसके ऊपर तीसरी फाली रखी। तो ए अ ब और क तीनों को रखा। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 गुणानी हो गई, क्योंकि ये 1.5 गुणानी थी और ये आधी गुणानी इसमें जोड़ दी, तो 2 गुणानी लंबाई हो गई। और 384 मतलब इसका प्रथम निषेक का 3/4 भाग, इतना विस्तार वहां शेष रह गया। तो यह गुणहानि का आधा भाग जाने पर जो निषेक है उसका भागार निकलता है, कितना है? 2 गुणहानि प्रमाण, मतलब आधा गुणहानि प्रमाण भागार बढ़ गया उसमें। मतलब 4 प्रक्षेप वहां बढ़ गए। 12 थे ना यहाँ पर, तो 4 प्रक्षेप बढ़ने पर यहाँ 16 हो गए, तो 2 गुणहानि हो गई वहां पर। तो
सब समय प्रबद्ध को 2 गुना हानि से भाग देंगे। 2 गुना हानि बराबर गुना हानि के आधे भाग पर जाने पर जो निषेक है वहां वो आता है। यहाँ पर अपना 5वां निषेक आया। यहाँ पर ऐसे वो यहाँ पर जो 5वां निषेक होगा उसका ये भागार नहीं होगा वास्तविक गणित में। जो गुणहानि आयाम पल्ले का असंख्यात्वा भाग है उसका आधा भाग जाएंगे, वहां पर उसका भागार 2 गुणहानि प्रमाण होगा। ये अपने अंक संतुष्टि से 5वां निषेक आया है आधा भाग जाने पर। इसलिए यहाँ पर कहते समय वास्तविक गणित में ऐसा ही कहना चाहिए, 5वां न कह करके गुणहानि के अर्ध भाग ऊपर जाने के बाद जो निषेक है वो वहां पर भागाहार 2 गुणहानि होगा। अर्ध भाग के निषेक का ये भागाहार हो गया। नहीं, इसको अर्ध निषेक कहेंगे, अर्ध भाग का निषेक। 6144/16 मतलब 2 गुणहानि बराबर कितना हुआ? 16 या 48 384। इधर रह गया कितना? 13 16 टे 12 दर्शे ना, 16 टे नहीं 128, हाँ 28, फिर वो 6 रह गया, 16 चौक 64 384 आया। क्षेत्र की अपेक्षा से बताया, वैसे अपन त्रैराशिक क्रम से निकालते वैसा निकाला यहाँ पर। हाँ, अथवा त्रैराशिक क्रम से प्रक्षेप अंकों को कहते हैं। यथा निषेक भागाहार के 3/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेषों में यदि एक प्रकृत निषेक प्राप्त होता है तो निषेक भागाहार के 1/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले और 1.5 गुणहानि प्रमाण आयत क्षेत्र में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण राशि का भाग देने पर गुणहानि के अर्ध भाग मात्र प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। उनको 1.5 गुणहानि में मिलाने पर 2 गुणहानियां होती हैं। वही त्रैराशिक से निकाला। ये एक जो गुणहानि के अर्ध भाग पर जाने पर जो निषेक है उसका विस्तार कितना है? निषेक भागाहार के 3/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेष। प्रथम निषेक में कितने गोपुच्छ विशेष है? 2 गुणहानि मात्र, निषेक भागाहार मात्र है। और उसमें कितने गोपुच्छ विशेष रहे? 3/4 मतलब 3/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेष रहे, उससे एक प्रकृत निषेक होता है। तो यहाँ पर अपने पास कितने हैं? तो निषेक भागाहार के 1/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले और 1.5 गुणहानि प्रमाण आयत क्षेत्र में क्या प्राप्त होगा? मतलब 1.5 गुणहानि गुणित निषेक भागाहार का 4था भाग, ऐसा करेंगे। तो 4 गुणित 12 मतलब 4 गुणहानि हो गए ना। 1.5 गुणहानि को निषेक भागाहार के 1/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले और 1.5 गुणहानि प्रमाण आयत क्षेत्र में क्या प्राप्त होगा? तो इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण राशि का भाग देने पर अर्ध भाग मात्र प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। 16 गुणिले 3 भाग। हाँ, निषेक भागाहार का 3/4 भाग प्रमाण 6। तो यहाँ ऐसा त्रैराशिक करो बघा की म्हणा पुस्तकात भार पुन्हा 3/4 भाग प्रमाण 6 अंक का एक निषेक या एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इच्छा राशि कितनी है? निषेक भागाहार वो चौथी फाले अलग रखी थी ना, निषेक भागाहार का 4था भाग अलग रखा था और 1.5 गुणहानि प्रमाण वो लंबा है। तो ऊंचे अंक के होने पर कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे? ऐसा त्रैराशिक किया तो निषेक भागाहार का 3/4 भाग 12/6 आ गए। और यहाँ पर 16 भागी निषेक भागाहार 16/4 है गुणित 1.5 गुणहानि मतलब 48 ही हुए ना। 48 अंक के कितने प्रक्षेप? तो 4 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। तो 12 में 4 मिलाए तो कितने हो गए? 16। मतलब वहां 12 मतलब 12 नहीं समझना, निषेक भागाहार का जो भी प्रमाण होगा उसका 3/4 भाग, उसमें निषेक भागाहार का 4था भाग और गुणित 1.5 गुणहानि मिलाएंगे, उसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि ये 48 जो है वो 1.5 गुणहानि का 4 प्राप्त हुआ ना। वहां पर 1.5 गुणहानि को निषेक भागाहार के 4थे भाग से गुना किया मतलब
आधे गुणहानि से गुना किया तो वह 4 अंक आएगा वहां पर, मतलब अर्ध गुणहानि प्रमाण आएगा। 4 मतलब यहाँ पर अर्ध गुणहानि समझना। बराबर। और बाद 1.5 गुणहानि में आधे गुणहानि मिलाएंगे तो वह 2 गुणहानि प्रमाण आएगा। ये अपना 12, 16 ये तो अंक माने हुए हैं। वास्तव गणित में जब भी देखें तो प्रक्षेप अंक कितने आएंगे, आधे गुणहानि प्रमाण आएंगे। तो 1.5 गुणहानि में मिलाएंगे तो 2 गुणहानि पूर्ण होगी वो भागाहार। अथवा निषेक भागहार के 3/4 भाग मात्र गोपुच्छ विशेषों में यदि एक प्रकृत गोपुच्छा अर्थात प्रकृत निषेक प्राप्त होती है तो 1.5 गुणहानि गुणित निषेक भागहार मात्र गोपुच्छ विशेषों में कितनी प्रकृत गोपुच्छाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार सदृश्य का अपनयन कर प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर 2 गुणहानियां प्राप्त होती हैं। यहाँ डायरेक्ट निषेक कोई निकाला प्रक्षेप न निकालते हुए। एक निषेक कितने चयों से बनता है, निषेक भागाहार के 3/4 3/4 निषेक भागाहार प्रमाण चयों से एक निषेक बनता है। तो अपने पास यहाँ निषेक कितने हैं चय, तो निषेक भागाहार मतलब 512 गुणित कितना है 1.5 गुणहानि, ये पूरे में निकाला वहां पर। एक भाग निषेकहार, इससे क्या होता है, इतने चयों से एक निषेक बनता है। और अपने पास कितने हैं चय, ये पूरे निषेक भागहार पूरा और 1.5 गुणहानि लंबा, इतने चय है ना। यहाँ पर इतने चयों के द्वारा 1/3 निषेक बनता है। तो अपने पास कितना द्रव्य है, तो पूरा निषेक भागहार मतलब 16 गुणित 1.5 गुणहानि। इसको त्रैराशिक कर देने चाहिए। प्रमाण राशि निषेक भागहार गुणित 3/4 भाग चय। चय कितना है अपना यहाँ पर 32 का है समझो। इतने चयों से एक द्वितीय निषेक होता है, एक वो निषेक बनता है जो गुणहानि के अर्ध भाग जाने पर जो निषेक बनता है वह निषेक भागाहार के 3/4 भाग चयों से बनता है। तो अपने पास द्रव्य कितना है, ये पूरा द्रव्य, ये पूरा द्रव्य, इसमें कितने बनेंगे वो निकालना है। तो पूरा द्रव्य कितना है, निषेक भागहार प्रमाण चय गुणित 1.5 गुणहानि। तो निषेक भागहार गुणित 1.5 गुणहानि, इतने चय है। तो यहाँ निषेक भागहार कितना है 16 है गुणित 3/4 मतलब 12 गुणित 32 हुआ। इसका एक निषेक बनता है। तो यहाँ पर कितना है अपने पास 16 गुणित 12 गुणित 32 है। तो उसके कितने बनेंगे, तो इसको 16 गुणित 12 गुणित 32 बटे 12 गुणित 32। तो ये 12 गुणित 32 और 12 गुणित 32 निकल जाएगा। तो कितने बनेंगे 16 मतलब 2 गुणहानि। 16 मतलब निषेक भागहार है ना, निषेक भागहार प्रमाण यहाँ पर ये निषेक प्राप्त होंगे। इसका अर्थ संपूर्ण द्रव्य में हम इस निषेक प्रमाण से सब द्रव्य को करेंगे तो कितने बनेंगे, तो 2 गुणहानि प्रमाण ये निषेक बनेंगे। आए समझ में? हाँ। इसलिए 2 गुणहानि इसका भागाहार होता है। द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य 3 गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। अब प्रथम गुणहानि हो गई, द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक, उसका भागाहार क्या है, तो यह बता रहे कि 3 गुणहानि स्थानांतर काल मतलब 3 गुणहानि, क्योंकि पहले गुणहानि से दूसरे गुणहानि का जो निषेक है वो आधा है बराबर, तो उसका भागाहार बराबर 2 गुना होगा। पहले गुणहानि के पहले निषेक का भागाहार 1.5 है, 1.5 गुणहानि है। तो दूसरे गुणहानि के पहले निषेक का भागाहार 3 गुणहानि होगा। यह प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक आधा है।
का बरं? यथा ना तिथं प्रथम गुणहानी के प्रथम निषेक से बराबर, द्वितीय गुणहानी का प्रथम निषेक आधा आधा है। है। अतएव 1.5 गुण हानि मात्र क्षेत्र को अर्थात 1.5 गुण हानि प्रमाण आयाम वाले व प्रथम गुण हानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तार वाले क्षेत्र को स्थापित कर मध्य में 2 फालियां करके एक फाली के शीर्ष पर द्वितीय फाली को जोड़कर स्थापित करने पर 3 गुण हानि आयत और द्वितीय गुण हानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें केवल 2 फाली करना, हम्म बीच में से फाड़ना और उसको एक के सामने एक रखना, तो ये 1.5 गुणहानी और 1.5 गुणहानी कितनी होगी? 3 गुणहानी होगी। अथवा 1 गुण हानि के आगे गए हैं, 1 गुण हानि से पहले आगे गए हैं, अतः एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर जो प्राप्त हो उससे 1.5 गुण हानि को गुणित करने पर 3 गुण हानियां होती है। ये इसका प्रमाण भागाहार का निकालने के लिए दूसरा तरीका बताए ना, जितनी गुण हानियां हम आगे गए हैं उतने प्रमाण अंकों का विरलन करना और उस पर 2 अंक रखना और परस्पर गुणा करना, जो भी लब्ध आएगा उसको 1.5 गुणहानि से गुणा करने पर उसका भागाहार आता है। तो यह द्वितीय गुणहानि मतलब एक ही गुणहानि हम आगे गए हैं, इसलिए एक ही बार 2 आएगा और उसको 1.5 से गुणा किया तो 3 गुणहानि आएगा। 24। तीसरे गुणहानि में जाएंगे तो वहां पर 2 अंक आएंगे, 2 गुणित 2 4 होगा और 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 6 गुणहानि होगी। इनका सब द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक प्राप्त होता है। 6144। उसको 24 का भाग दिया, मतलब 3 गुणहानि का भाग दिया तो 256 आया। आगे जानकर कहना चाहिए। तृतीय गुणहानि के प्रथम निषेक से सब द्रव्य 6 गुणहानियों के काल से अपहृत होता है, क्योंकि द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तार वाले और 3 गुणहानि आयत क्षेत्र की मध्य में 2 फालियां करके शीर्ष में जोड़ देने पर 6 गुणहानि मात्र आयाम की उत्पत्ति होती है। वो यहाँ पर ऐसा ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि विस्तार ऐसा रखते हैं और लंबाई ऐसा रखते होंगे। अपन ऐसा लगते हैं ना, ये 512 ऐसा और ऐसा लंबाई इसलिए मैंने ऐसा रखा था, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इनका कि हाँ इधर से काट के ऊपर रखते हैं, ऐसा शीर्ष पर रखते हैं। मतलब लंबाई जो है वो निषेक की रखेंगे और वो ऐसे ऊंचाई जो है वो गुणहानि की रखेंगे, इसलिए यहाँ शीर्ष पर कहते हैं। अथवा जैसे उल्टा निकालना पड़ेगा, नीचे 512 और ऐसे 1.5 गुणहानि बराबर, ऐसे अथवा इसके 3 गुणहानि बन जाएगी। बराबर। अथवा 1.5 गुणहानि मात्र क्षेत्र के विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां करके एक फाली के ऊपर शेष 3 फालियों को क्रम से जोड़ करके स्थापित करने पर 6 गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। मतलब 2 प्रकार से किया। द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक को फाड़ा तो 2 ही फालियां करेंगे। 256 में 2 करेंगे तो 128 विस्तार होगा और लंबाई जो होगी उसकी ऊंचाई वह 6 गुणहानि होगी। 3 गुणहानि और 3 गुणहानि 6 गुणहानि होगी। या प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक को लेकर के करेंगे तो 4 फालियां करेंगे और एक के ऊपर एक 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.5 गुणा 4 6 गुणहानि हो जाएगी। बराबर। अथवा 2 गुणहानियां आगे गए हैं, अतः 2 संख्याओं का विरलन करके दुगुना कर परस्पर गुणा करने पर जो प्राप्त हो उससे 1.5 गुणहानियों को गुणित करने पर 6 गुणहानियां प्राप्त होती है। इसका सब द्रव्य में भाग देने पर तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक आता है। 6 गुणहानि भागाहार है, तो 6 गुणहानि मतलब कितना है? 12 गुणित 6 नहीं 8 गुणित 6 मतलब 72 होगा ना। 8 से काट के 48 हो गया और 48 का भाग 6144 में देंगे तो लब्ध कितना आएगा? 128 आएगा। इस प्रकार जितनी जितनी गुणहानि आगे जाकर भागाहार तीसरे प्रकार से ये बताया ना, 2 का विरलन किया और उस पर 2 अंक रखा। 2 गुणित 2 कितना हुआ? 4 को 1.5 से गुणा किया तो 6 हो गया। 1.5 गुणहानि। हाँ मतलब 1.5 गुणहानि। हाँ 1.5 गुणहानि 12 और वो 4 तो 12 चौक 48 हो गया, मतलब 6 गुणहानि आ गई। हाँ।
इस प्रकार जितनी जितनी गुणहानियाँ आगे जाकर भागहार इच्छित हो उतनी उतनी गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो उससे 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर गुणकार संख्या के आधे अंकों प्रमाण 3 गुणहानियाँ प्राप्त होती हैं। वे वहाँ के निषेक का भागाहार होती है। मैं गुणकार संख्या का आधा करके 3 गुणानि को गुना करो या पूरे गुणकार को 1.5 गुणानि से गुना करो, एक ही बात है ना। गुणकार का आधा किया और फिर 3 गुणानि से गुना किया या पूरा गुणकार को 1.5 गुणानि से गुना किया, दोनों का अर्थ एक ही है। उदाहरणार्थ चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निश्चय का द्रव्य लाना है, इसलिए सूत्र बता दिया ना, तो उसका ही वो ये करने के लिए उदाहरण दिखा रहे हैं। चौथी गुणहानि को उदाहरण बनाया, उसका द्रव्य लाना है तो कितना भागाहार होगा। तो चतुर्थ गुणहानि है तो कितने गुणहानि आगे गए हैं? 3। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने हो गए? अनुन्याभ्यस्त राशि 8 को 1.5 से गुना किया, 1.5 गुणहानि से, तो 96 आ गया। 12 गुणित 8 96, मतलब 12 गुणहानि आ गई। या गुणकार 8 का आधा 4 को 3 गुणहानि, दोनों तरह से निकालते हैं। पूरे गुणकार को 1.5 गुणानि से गुना करो या गुणकार का आधा करके 3 गुणानि से गुना करो। हाँ, 3 गुणहानि 24 से गुना करने पर 12 गुणहानि की 96 संख्या उपलब्ध आती है। इसका सब द्रव्य 6144 में भाग देने पर चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक 64 आता है। अथवा अन्य अभ्यस्त राशि से 1.5 गुणहानि प्रमाण क्षेत्र को विस्तार से खंडित कर एक खंड के सिर पर शेष खंडों को परिपाटी से जोड़ने पर इच्छित गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तृत और अन्य अभ्यस्त राशि के अर्ध भाग मात्र 3 गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। इस प्रकार जानकर कर्म स्थिति के अंतिम निषेक तक ले जाना चाहिए। उसी को क्षेत्र के हिसाब से बताया कि अन्य अभ्यस्त राशि जितनी होगी, जैसे 8 यहाँ अन्य अभ्यस्त राशि हो गई ना चतुर्थ गुणहानि की, तो पहले जो 1.5 गुणहानि प्रमाण क्षेत्र जो है उसको विस्तार से कितनी फालियां करना? 8 फालियां करना और एक के ऊपर एक जोड़ना, तो 1.5 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा? 96 ही हो जाएगा ना वहां पर। तो प्रमाण क्षेत्र को विस्तार से खंडित कर एक खंड के सिर पर शेष खंडों को परिपाटी से जोड़ने पर, लाइक के ऊपर 7 जोड़े, 8 के ना फालियां, तो उसके एक के 8 ऐसे फाली विस्तार से, ऐसा मतलब वो जो बताते वो ऐसा लगता है कि विस्तार ऐसा किया 512 का और उसमें 8 फालियां की, इस प्रकार, और उस 8 फाली को एक के ऊपर एक रखा, तो ऐसा 1.5 गुणहानि था, वो 1.5 गुणहानि का क्या हो जाएगा? 8 गुना मतलब 96 हो जाएगा। इसे समझ में 12 मतलब है ना। तो मैंने दिमाग में ऐसा लिया था विस्तार ऐसा और लंबाई, इसलिए ऐसा निकाला था। अलग लक्ष्य धर से हाँ, ये 512 ऐसा निकाला, ये विस्तार ऐसा निकाला, एक के ऊपर एक ऐसा कहते हैं ना, इसलिए ऐसा निकाला, छोटा निकालो यहाँ, और ये 1.5 गुणहानि लंबाई ऐसी निकाली, 1.5 गुणहानि। अब इसको विस्तार मतलब इधर से फाड़ना, 2 3 4 5 7 8 ऐसे किए। अब इस एक के ऊपर ये दूसरा एक रखना, ऐसे ये तीसरा इसके ऊपर रखना, ऐसे 1.5 गुणहानि थी, वो कितनी हो जाएगी? 8 गुणहानि होगी। सिर पर रखना ऐसा कह रहे हैं ना, इसलिए ऐसा निकाले तो चलेगा। एक के ऊपर एक 8 रखेंगे तो ये 1.5 है, मतलब 12 है, और 12 गुणित 8 96 हो जाएगा। हाँ, बराबर। आगे गए हैं उतने प्रमाण 2-2 का अंक रख करके जो परस्पर गुना किया उसको अन्य अभ्यस्त राशि लेना, पूरे गुणहानि की अन्य अभ्यस्त राशि नहीं लेना। शंका इस प्रकार 1.5 गुणहानि प्रमाण भागाहार प्रत्येक गुणहानि के प्रति उत्तर उत्तर दुना दुना होता हुआ किस स्थान में पल्योपम के प्रमाण प्राप्त होता है? समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं
कि पल्योपम के 2 विभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्योपम के प्रमाण को प्राप्त होता है, क्योंकि 1.5 गुणहानियों के लाने के लिए पल्योपम के स्थापित भागाहार के साथ पल्योपम की 2 विभाग मात्र नाना 2 त्रिभाग मात्र चाहिए। विभाग है ना, वहां पर त्रिभाग चाहिए दोनों जगह, 2 त्रिभाग, ऊपर भी 2 त्रिभाग चाहिए। 2 त्रिभाग आणि 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं की समानता पाई जाती है। दाखवणार आहे का हे? वर अन्य व्यस्त राशि से अर्ध भाग मात्र 3 गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। जैसा कि 24 वो ऐसा 1.5 गुणहानि से कहेंगे तो अन्य व्यस्त राशि प्रमाण गुना करेंगे, 3 गुणहानि गुणित अन्य व्यस्त राशि का आधा, ऐसा करेंगे। इस प्रकार 1.5 गुणहानि प्रमाण भागहार प्रत्येक गुणहानि के प्रति उत्तरोत्तर दूना दूना होता हुआ किस स्थान पर पल्योपम प्रमाण को प्राप्त होता है, वह कहते हैं। पल्योपम के 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्धच्छेदों के समान गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्योपम के प्रमाण को प्राप्त होता है, क्योंकि पहले प्रथम गुणहानि का जो 1.5 गुणहानि भागहार है वही दुगुना 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 होता जाएगा ना, तो इसलिए वहां पर पल्योपम के जितने अर्धच्छेद है, पल्योपम के 2 त्रिभाग मात्र के जो अर्धच्छेद है, 2 त्रिभाग के अर्धच्छेद करो, तो उतने बार अपन, क्योंकि यहाँ पर 1.5 गुणहानि को गुना करना है ना, इसलिए 2 त्रिभाग लिया ना। पल्योपम के 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्धच्छेदों के समान गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्योपम के प्रमाण को प्राप्त होता है। जैसे पल्योपम का प्रमाण 48 है ऐसा माना, और उसका 2 त्रिभाग कितना होगा 32, 48 का 2 त्रिभाग किया तो 32, 32 के अर्धच्छेद कितने हुए 5, तो 5 गुणहानियां आगे जाने पर 48 गुणहानि प्रमाण भागाहार, ये अंक गणित लिया कि बराबर एकदम फिट बैठता है। पल्योपम का प्रमाण कितना मालूम मतलब किया 48, अब 48 का 2 त्रिभाग करेंगे तो कितना होगा 32, और उसके अर्धच्छेद करो, उसके अर्धच्छेद कितने हुए 5, तो 1.5 गुणहानि को अपन 5 बार दुगुना दुगुना करते जाएंगे तो वहां पल्योपम आ गया, मतलब 48 आ गए ना। समझ में 1.5, 3, 6 पुस्तकात दिले 5 नंबर 77 वर, त्यांना कॅमेरा तिकडे नाही। गुणहानि का भागहार जो है वो कितना है 1.5 गुणहानि, मतलब 12 है। फिर उससे क्या होता है दुगुना, फिर दुगुना 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 होते हुए पल्योपम प्रमाण कब होगा भागहार, ये प्रश्न किया है। तो यहाँ पल्योपम के 2 त्रिभाग मात्र के अर्धच्छेद करो, पल्योपम आपने कितना माना 48 माना, उसके 2 त्रिभाग किए 2/3, तो कितना है 16 का भाग दे तो 32 आ गए, तो 32 के अर्धच्छेद करो तो कितने हुए 5 हुए, 16, 8, 4, 2 और 1, ये कितने अर्धच्छेद हुए 5 हुए। तो 5 बार इसका क्या करेंगे हम दुगुना करेंगे 1.5 का, तो यहाँ पर पल्योपम प्रमाण नहीं वो वैसा करना है 1.5 गुणहानि से करना है, 1.5 से 1.5 3 12 नहीं करना, 1.5 गुणहानि, फिर या 3 गुणहानि, फिर 6 गुणहानि, फिर 12 गुणहानि, फिर 24 गुणहानि, फिर 48 गुणहानि। ये भागाहार हो जाएगा ना 6 गुणहानि में। बरोबर
1.5 से मतलब छठी लिहिली. तीन गुणहानी, 6 गुणहानी, 12 गुणहानी, 24 गुणहानी और 48 गुणहानी. 5 गुणहानियां आगे अर्थात छठी गुणहानि के प्रथम निषेध का भागार 48 गुणहानी प्रमाण होता है. हाँ, बराबर. तो ये पल्लवपम मतलब गुणहानी ही लेना है ना पल्लवपम. बराबर. हानि शलाकाओं के अर्धछेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्लवपम के प्रमाण को प्राप्त होता है, क्योंकि 1.5 गुणहानियों के लाने के लिए पल्लवपम के स्थापित भागार के साथ मतलब पल्लवपम को जितना भाग दे करके 1.5 गुणहानि का प्रमाण निकलता है. पल्लवपम का असंख्यात्वा भाग है ना, 1.5 गुणहानि का प्रमाण जो है वो कितना है, पल्लवपम का असंख्यात्वा भाग है. तो पल्लवपम के स्थापित भागार के साथ पल्लवपम की 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं की समानता पाई जाती है. 1.5 गुणहानियों के लाने के लिए पल्लवपम के स्थापित भागार के साथ मतलब 1.5 गुणहानि का प्रमाण कितना है, पल्लवपम का असंख्यात्वा भाग है. तो जो असंख्यात भागार है वह और पल्लवपम की 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाका की समानता पाई जाती है. पल्लवपम प्रमाण गुणहानियां नहीं आएगी, वो पल्लवपम प्रमाण ही होगा वहां पर. तो ऐसा माने तो 48 गुणहानियां मतलब पल्लवपम, ऐसा माने तो फिर 48 गुणहानि बराबर पल्लवपम है ऐसा. वैसा भी किया था मैंने, आप बोलते ना वैसा भी किया था फिर. पल्लवपम की 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं की समानता पाई जाती. वह तो समानता कहाँ हो गई ना, इसका भागार 1.5 गुणहानि का निकालने के लिए तो 4 भाग दिया. 128 आता है. और इसके अर्धछेद कितने आते हैं, 7 आते हैं. फिर 7 बार उसका दुगुना करते जाएंगे तो 192 आना चाहिए ना, लेकिन वैसा आता नहीं, 12 मान करके करते तो मतलब 12 से दुगुना 24, 48. ये मैंने करके देखा है पूरा, वो नहीं आता है वहां पर. 48, 46, 7 वर्ग जाना चाहिए ना, 7 वर्ग नहीं जाते हैं, 5 ही वर्ग गए, 5वें वर्ग में ही आ गया वह, इसलिए वह वैसा किया था मैंने. हाँ, कितना भी हो लेकिन अंक गणित से वो दोनों का मेल बैठना चाहिए. कि हाँ हाँ तो 256 का मानो, 256 का प्रथम वर्गमूल 16 है और वो तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वो तो जल्दी आ जाएगा और उसका 2 गुना करते जाएंगे. तो सामान्य रूप से समझ लो. अब यहाँ पर क्या बताया कि पल्लवपम प्रमाण भागार मतलब सर्व द्रव्य को पल्लवपम से भाग देंगे तो वहां पर उस निषेध का प्रमाण आएगा. तो कब जाकर के पल्लवपम भागार हो जाएगा, क्योंकि आगे और बढ़ता जाएगा, कर्म स्थिति प्रमाण भी भागार हो जाएगा वहां पर. तो ये भागार कहाँ होता है, तो पल्लवपम के 2 त्रिभाग के अर्धछेद करो और वो अर्धछेदों के बराबर अपन गुणहानियां आगे जाएंगे तो वहां पर पल्लवपम प्रमाण मतलब पहले गुणहानि से उतनी गुणहानियां हम जाएंगे तो पल्लवपम प्रमाण भागार होता है, ऐसा बताया. क्योंकि 1.5 गुणहानि कितनी है, असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है. तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल का 2 गुना होगा, फिर उसका 2 गुना, फिर उसका 2 गुना, ऐसा करते करते पल्लवपम आ जाएगा वहां पर. तो कितने स्थान जाने पर आता है, तो पल्लवपम के 2 त्रिभाग मात्र
के जो अर्धच्छेद है उतनी बार उतनी गुणहानियां जाएंगे, तब वो पल्योपम भागार आता है। बराबर, ऐसा समझ। लिखा है। हाँ, या ऊपर आहे ना, दिवड्ड गुणाने भागार गुणाने पडिम दुगुण दुगुण कमी वड्ड मानव कधी झालं, पलिदो वम बेतिभाग नाना गुणहानी सलागाणम अद्द छेदनयमेत्त गुणहानियो उवरी चडिदे होदी दिवड्ड गुणहानी आगमनट्टम पलिदो वमस्य ठविद भागारेण बेतिभाग नाना गुणहानी समानत्व अवलंभादो। 1.5 गुणहानी का प्रमाण लाने के लिए पल्योपम का जो भागार है वही यहाँ पर पल्योपम के 2 त्रिभाग नाना गुणहानी शलाकाओं का समानता है, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं रहता है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो लोये सव्वसाहुं कम्मट्टजनियवेयण वैश्वमुत्तिन्नये जिमीनमिहुं वेयणमहाहियारं विवियहियारं परुवेमु। के प्रथमादि निषेकों का भागहार कितना है, उस भागहार का प्रमाण निकाल रहे हैं। इसमें हरे गुणहानि में वो भागहार का प्रमाण दुगुना दुगुना होता गया है, और किस स्थान पर वो पल्योपम प्रमाण को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न किया था। उसका उत्तर ऊपर दिया कि पल्योपम के 2 त्रिभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां जब आगे जाते हैं तो वह पल्योपम प्रमाण वो भागहार होता है। अब आगे बताते हैं। और इससे सब द्रव्य को अपरुत करने पर वह पल्योपम मात्र काल से अपरुत होता है। इसी प्रकार पल्योपम के द्वितीय भाग, तृतीय भाग व चतुर्थ भाग आदि रूप भागहारों को सिद्ध कर लेना चाहिए। मतलब जहाँ पल्योपम भागहार हो गया उसके पीछे पल्योपम का आधा भाग होगा ना, उसके पीछे वो मतलब दुगुना दुगुना होता गया है ना, चौथा भाग वगैरह भागहार होगा। यद्यपि यह सच्छेद स्थान उत्पन्न होता है तो भी इसे बाल जनों के उत्पादनार्थ कहना चाहिए। वो जो बीच में भागहार आएंगे वो पूरे नहीं आएंगे, सच्छेद स्थान उत्पन्न होता है, फिर भी सबको एक भाव भाषण होने के लिए कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बाल जनों के अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए इसका भी कथन करना चाहिए। उससे आगे की गुणहानि के प्रथम निषेक से सब द्रव्य 2 पल्योपम स्थानांतर काल से अपहृत होता है। इस प्रकार संख्यात अंकों के अर्धच्छेद मात्र गुणहानियां आगे जाकर प्राप्त हुई गुणहानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य कर्म स्थिति स्थानांतर काल से अपहृत होता है। इस कर्म स्थिति कितनी है पल्योपम प्रमाण? वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर, तो उसमें पल्योपम करेंगे तो 700 कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी आते हैं ना, वहां पर 70 कोड़ाकोड़ी सागर को 10 कोड़ाकोड़ी सागर से गुना करेंगे तो 700 कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी पल्य होंगे। तो उतने उसके जो अर्धच्छेद होंगे उतने अपन गुणहानि आगे जाएंगे तो वह 70 कोड़ाकोड़ी सागर कर्म स्थिति काल जो है उससे वो भागार होगा, भागार का प्रमाण मतलब संख्याती गुणहानि आगे जाने पड़ेगी, क्योंकि उसके अर्धच्छेद संख्यात ही होंगे ना, संख्यात ही होंगे। हाँ वही बोल, इसलिए वो संख्यात कहा ना उन्होंने, संख्यात अंकों के अर्धच्छेद मात्र
मतलब 700 कोड़ी के जो अर्धच्छेद होंगे उतने गुणहानि हम आगे जाएंगे, तब वहाँ कर्म स्थिति प्रमाण काल से सब द्रव्य अपृत करने पर वहाँ के निषेध का प्रमाण आएगा। पल्लोपम इसके क्या था चैनल के पल्लोपम तो है ही अपने पास, उसको कितने गुना करेंगे तो वो 700 कोड़ी पल्ले आएंगे, तो संख्यात बार ही गुना करना पड़ेगा ना उसको। इससे आगे जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद मात्र गुणहानियां आगे जाकर स्थित हुई गुणहानि के प्रथम निषेध से सब द्रव्य असंख्यात कर्म स्थिति काल से अपृत होता है। तो एक कर्म स्थिति और ऐसे असंख्यात कर्म स्थिति हो गई। 70 कोड़ी सागर गुणित असंख्यात, इतना वो भागाहार हो गया। इससे आगे सब निषेकों का असंख्यात, उसके लिए जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद मात्र गुणहानि आगे गए, क्योंकि उतनी बार 2 गुना करेंगे तो जगन्य परिता संख्यात आएगी ना, इसलिए वहां से लेकर के असंख्यात मतलब कर्म स्थिति प्रमाण भागाहार आ गया। फिर उसको कितनी बार 2 गुना करेंगे तो असंख्यात कर्म स्थितियां होगी, तो जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतनी बार अपन 2 गुना करते जाएंगे तो वहां असंख्यात कर्म स्थितियां आएगी। तो जगन्य परिता संख्यात का ही प्रमाण आएगा ना वहां पर। अर्धच्छेद संख्यात है, अर्धच्छेद संख्यात है। जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण बार अपन 2 गुना करते हैं तो जगन्य परिता संख्यात राशि आती है। इससे आगे सब निषेकों का असंख्यात कर्म स्थितियां भागाहार होती है। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के अंतिम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य कितने काल से अपृत होता है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि वह अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी स्थानांतर काल से अपृत होता है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण अन्य अभ्यस्त राशि से पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र 1.5 गुणहानि को गुणित करके सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक उत्पन्न होता है। मतलब वो अंगुल का असंख्यातवा भाग ऐसा लगाना पड़ेगा। पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण कौन है? अन्य अभ्यस्त राशि। और 1.5 गुणहानि भी कितने पल्योपम का असंख्यात प्रथम वर्गमूल है, लेकिन 1.5 गुणहानि से अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, ये पहले सिद्ध किया ना उन्होंने। और गुणित करके जो आएगा प्रमाण वो कितना आता है? अंगुल का असंख्यातवा भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी स्थान। असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी मतलब कितना लेना? तो अंगुल का असंख्यात भाग मात्र लेना। यहाँ भागाहार की संदृष्टि यह है 768 6144 में 768 का भाग देंगे तो वहां पर अंतिम निषेक आता है। इसका सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक आता है। 768 मतलब कैसे होगा? 64 गुना 12 हो गया। 64 गुना 12 करेंगे तो वह 768 आता है। अन्य अभ्यस्त राशि गुणिले 1.5 गुणहानि। यह असद्भुत प्ररूपणा है, क्योंकि एक तो कृत युग्म रूप गुणहानियों और निषेक स्थितियों में 8 संख्या प्रमाण अंतिम निषेक। 768 है ना, उसका 6144 में भाग देंगे तो 9 संख्या नहीं आती है, 8 संख्या आती है। इसलिए इन्होंने जो एक तो समय प्रबद्ध माना है वो भी मतलब इसके लिए 1.5 गुणहानि का बराबर भागाहार होने के लिए माना है। तो 8 नहीं आता ये कहना है उनको, इसलिए असद्भुत प्ररूपणा है, समझाने के लिए ऐसा किया है उन्होंने। क्योंकि एक तो कृतयुग्म रूप गुणहानियों और निषेक स्थितियों में 8 संख्या प्रमाण अंतिम निषेक बन नहीं सकता। दूसरे, प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य उत्तर उत्तर आधा आधा होता गया है, अतः सब द्रव्य में 1.5 गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों की संभावना भी नहीं है। गुणहानियां भी कृतयुग्म रूप है और निषेक स्थितियां जो है उसमें एक गुणहानि का आयाम वो भी कृतयुग्म रूप है। और उसमें वो 8 आलस नसतं शेवटी, 8 शेष नहीं रहता ना वहां पर। 4 ने
कृतयुग मारल्यामुळे 4 हां. भाग गेला जातो. हम्म, त्यामुळं 8 शिल्लक कसं राहणार? हम्म. 8 लब्ध यायला पाहिजे ना ते. हम्म. अब स्पष्ट अर्थ की प्ररूपणा करते समय इन 4 प्रकारों से संदृष्टि मूल में देखे। प्रथम गुणहानि के क्षेत्र को फाड़कर 1.5 गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों को उत्पन्न कराना चाहिए। 16, 56, इससे आगे 216 प्राप्त होने तक ये क्या किया है समझ में नहीं आया इतना, ऐसा क्यों किया है ये? तो 16, 56, 16 में 32 को बढ़ाते हैं, नहीं 16 में पहले 40 बढ़ाया, फिर उसके बाद 32 बढ़ाया है, 16 फिर 56 फिर 88 हुए ना, 56 में 32 मिलाए तो 88 हुए, फिर 88 में 32 मिलाए 120 हुए, 120 में 32 मिलाए 152 हो गए, 152 में 32 मिलाए 184 हुए, फिर उसमें 22 मिलाए, और जैसे केवलियों का प्रमाण निकालने के लिए करते हैं ना वहां पर, उसके समान वो किया है, फिर उसका इधर का इधर जोड़ करके बराबर समान ला सकते हैं। मतलब ये बताया खाली इन्होंने, पहले क्या किया उन्होंने, पहले गुणहानि के क्षेत्र को आधा आधा किया, इधर आधा 256 मतलब 512 से लेकर के 288 तक पहली गुणहानि है ना, तो उसका आधा आधा करके किया, फिर उसमें क्या किया 256 कॉमन निकाल करके फिर वहां पर 206 को अलग किया, मतलब समपट्टी का धन और चय धन ऐसा किया, फिर वहां पर 4 प्रकार से किया ना, ऊपर क्षेत्र खंडन विधान देखो। प्रथम गुणहानि के क्षेत्र को पहले क्या किया 256 ऐसा करते करते आधा किया, एक प्रकार वो किया है, पहले योग का भी वैसा ही किया था उन्होंने 4 प्रकार से। फिर 256 सब समपट्टी का करना, और सब में वो 6 जो है ऊपर 32 फिर 2 32 3 32 ऐसे प्रकार पहले निषेक में कितना है 1 गुणहानि प्रमाण 6, मतलब अपन 288 से लेकर 512 करते गुणहानि, तो उसमें सब में कॉमन संख्या क्या होगी 256, फिर 288 में 1 चय है, उसके नीचे जो 320 है उसमें 2 चय है, उसके नीचे 3 चय है, इस प्रकार चय बढ़ाते गए, तो पहले निषेक में 512 में 256 तो समपट्टी का है, 256 जो है वो चय धन है, ऐसा करके वो दूसरा प्रकार किया। फिर तीसरे प्रकार में क्या किया 256 ये तो कॉमन निकाला, 6 को इधर आधा और इधर आधा किया, इधर 256 है ना, मतलब 2 प्रकार से अपन भी त्रिकोणाकार रचना निकालते ना, एक तो समपट्टी का ऐसा करो और चय धन ऐसा करो, एक ही त्रिकोण किया, या बीच में समपट्टी का इधर आधा और इधर आधा ऐसे त्रिकोण, ऐसे तीसरी बार किया। इसलिए वो जो क्षेत्र किया ना उन्होंने जो बराबर किया उसका ऐसा त्रिकोण चाहिए, ऐसा लगता है वो इधर वो 16 से लेकर 128 तक तिरछा आना चाहिए ना वह क्षेत्र, ये समान लाइन उन्होंने खींची है, उसको थोड़ा ऐसा तिरछा निकालना चाहिए। तिरछी है, अच्छा इसमें नए में सुधार किया है। हाँ वो ऐसा चाहिए ना वहां पर वो, हाँ इसमें है ना, ये पुरानी है ना, हाँ इसमें अच्छा किया है, वो ऐसा चाहिए। और चौथी में क्या किया देखो, उसमें वहां पर 256 इधर किया, और ऊपर 256 और इधर 16 और इधर 16 किया, ऐसा किया है। तो ऊपर जो 256 है उसमें जो 32 है उसको आधा आधा इधर किया उधर किया। चौथे में देखो, 1 मिनट आपके दिखाओ किताब, पुस्तक दाखो। हाँ ये प्रथम गुणहानि का जो क्षेत्र है उसको क्या किया, ऐसा आधा आधा किया खाली, या 256 और 256 512 है ना, उसको आधा आधा किया,
और या फिर वो जो आगे का होगा 480 तो यहाँ पर 240, इधर 240 आएगा। ऐसे आधा आधा इधर करके यहाँ लास्ट तो 288 है, तो यहाँ 144 और यहाँ 144 ऐसा किया है। फिर दूसरे प्रकार से जो स्थापन किया है उसको क्या किया, समपट्टी का सबके 256 निकाली। ये 256 ऊपर से लेकर नीचे तक सब है। और यहाँ चय जो है, यहाँ पर पहले अंतिम निषेक में एक चय है, फिर आगे आगे एक एक चय बढ़ता गया है। यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 256 है, क्योंकि यहाँ एक गुणहानि प्रमाण चय है। यहाँ एक एक बढ़ते गए हैं, 2 गुणहानि, 2 चय, 3 चय, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ एक गुणहानि प्रमाण चय हो जाएंगे। तीसरे में क्या किया, 256 समपट्टी इकाई निकाली और इन चयों को इधर आधा और इधर आधा किया। इधर गया वो तीसरा 256 इधर किया। फिर यहाँ 128 और इधर 128, इधर 256, इधर 16 और इधर 16। यहाँ 23 हो गया है, वहां पर 32 चाहिए देखो। और तीसरे प्रकार में क्या किया, वहां कैसे केलं, तिसरं झालं गेलं, चौथा प्रकार जो किया है उसमें पुरानी किताब में वो क्या है ना बराबर, इधर 256 किया और 2 त्रिकोण अलग किए क्या उसमें, पण से लेकर के ऐसे और ऐसा किया। तो यहाँ ये 256 और ये 256 किया और इधर ये 256 और इधर 16 और ये 16 ऐसा किया। हाँ, 4 प्रकार से अष्ट अर्थ की स्पष्ट अर्थ की प्ररूपणा करते समय से। ये अंकों का उसके समान देखना पड़ेगा। ये अंक जो उन्होंने किए हैं ना 16, 56, 88 वगैरह, उन्होंने गाथा भी दी है उसके लिए। पढ़ो 16 56, इससे आगे 216 प्राप्त होने तक 32 एक गोपुच्छ विशेष 32 से उत्तर अधिक, इसके पश्चात 256 तथा 48, 80, 112, 144, 176, 208 और 256 ये चतुर्थ क्षेत्र के खंडों का प्रमाण है। कशाचं? सगळ्याचं 16 से 256 तक। इन 2 गाथाओं द्वारा वहां चतुर्थ क्षेत्र के खंडों का प्रमाण जानना चाहिए। और इधर इन सब का जोड़ किया तो इधर की दूसरी लाइन का जोड़। इस क्रम से सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर साधिक 1.5 गुण हानियां होती है, क्योंकि यह द्रव्य अंतिम गुण हानि के द्रव्य को मिलाकर उत्पन्न कराया गया है। साधिक 1.5 गुण हानि का प्रमाण यह है 12.1 द्वितीयांश। साधिक 1.5 गुण हानि प्रमाण हो गए ना, 512 करेंगे तो उसमें साधिक 1.5 गुण हानि होती है। अब यहाँ अंतिम गुण हानि के द्रव्य के अपनयन क्रम को कहते हैं। और दोनों मिला करके इससे कुछ ये निकलता नहीं है।
चलो का नहीं। चलो यथा कुछ कम अन्य व्यस्त राशि मात्र अंतिम निश्चयों का अभी यदि क्या निकाल रहे हैं वो समझो पहले। मतलब यहाँ प्रथम निश्चय के प्रमाण से सबको किया तो साधिक 1.5 गुणहानियां हुआ था। अपन ने देखा था पहली गुणहानि में 6.25 प्रथम निषेक और बाकी सब गुणहानि में 6.25, लेकिन बाकी सब गुणहानियों में अंतिम गुणहानि का जो द्रव्य है वो वापस मिलाया है। अब उसको निकालते हैं, उसमें माइनस करेंगे, वो अपनयन क्रम कहा। अब यह अंतिम गुणहानि के द्रव्य के अपनयन क्रम को कहते हैं, उसको कम करने का। यथा कुछ कम अन्य व्यस्त राशि मात्र अंतिम निश्चयों का यदि एक प्रथम निश्चय प्राप्त होता है तो अंतिम गुणहानि के द्रव्य के कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निश्चयों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार सदृश्य का अपनयन करके कुछ कम अन्य व्यस्त राशि से एक का असंख्यातवा भाग कम 1.5 गुणहानि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग आता है, क्योंकि 1.5 गुणहानि से मोहनीय की अन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। मोहनीय में गुणहानि आयाम छोटा है और अन्य व्यस्त राशि बड़ी है, और ज्ञानावरणाधिक में क्या है, अन्य व्यस्त राशि छोटी है और गुणहानि आयाम बड़ा है। इस प्रथम निषेक के असंख्यातवे भाग को प्रथम निषेक के अर्थ भाग में से कम करने पर मोहनीय के साधिक 1.5 गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं। कम किया गया एक का असंख्यातवा भाग संदृष्टि में यह है 25/128। इसको सार्ध 1.5 गुणहानि में से कम करने पर शेष यह रहता है 1575 में। इधर से देखना है वापिस। अंतिम गुणहानि के द्रव्य के अपनयन क्रम को कहते हैं। उसमें क्या किया, त्रय राशि क्या किए यहाँ पर, अन्य व्यस्त राशि कुछ कम करेंगे, कुछ कम अन्य व्यस्त राशि को अंतिम निषेक से गुना करते हैं। मतलब इतने अंतिम निषेक बराबर एक प्रथम निषेक। कुछ कम अन्य व्यस्त राशि गुणित अंतिम निषेक से फल राशि एक प्रथम निषेक होता है। हानि प्रमाण अंतिम निषेक है। कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित अंतिम निषेक। अंतिम गुणहानि का जो द्रव्य है वो कितना है, अंतिम निषेक को 1.5 गुणहानि से गुना करो तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य आता है। तो उसमें अंतिम निषेक कितने बनेंगे, ऐसा वे क्या है, कुछ कम अन्य व्यस्त राशि गुणित अंतिम निषेक। मतलब कुछ कम अन्य व्यस्त राशि क्या लेंगे, 512/9 गुणित 9। इससे क्या बनता है, एक प्रथम निषेक बनता है। मतलब 512 को 9 का भाग दे तो आया था ना वो 56। कुछ कम अन्य व्यस्त राशि का प्रमाण आता है 56 और ऊपर 8/9 आया था, नहीं 8/9 वाले ना, 8/9 आया था। तो इसको इतने अंतिम निषेक हो तो एक प्रथम निषेक होता है। अपने पास कितने अंतिम निषेक है, कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेक है। मतलब यहाँ पर कुछ कम 1.5 गुणहानि मतलब 100/9 गुणित 9। इसमें कितने प्रथम निषेक बनेंगे, तो एक भी प्रथम निषेक नहीं बनेगा ना उसका,
इसलिए एक का असंख्यात्व भाग आता है। तो यहाँ 512 गुणित 9 है और ये अंतिम निषेक में 100 गुणित 9 गुणित 100/9 गुणित 9 है। तो यहाँ 9 गया ऐसा किया तो चलता है ना ये। हाँ, और यहाँ पर ये 9 गया तो 100 को 512 का भाग दिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 का भाग दिया तो 25/128। मतलब एक प्रथम निषेक नहीं बना, एक का भी असंख्यात्व भाग आ गया यहाँ पर। अंतिम गुण हानि का द्रव्य प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर कितना होता है, वो एक का असंख्यात्व भाग आता है। अभी आगे वो क्या सिद्ध करना चाहूंगा। किती पान नंबर लिहिलं? 19. अरे पूर्व में सर्व द्रव्यों को प्रथम निषेक प्रमाण करने हाँ। पर। तो यहाँ पर अंतिम गुण हानि का द्रव्य माइनस करना है ना, इसलिए इतना कम होगा उसमें से। वहां अंतिम गुण हानि प्रमाण द्रव्य मिला करके कितने की थे अपन ने, 1/2 गुण हानि, मतलब 6/1/4 6.1/4 प्लस 6.1/4 बराबर 12.1/2 होता ना। 12.5 प्रथम निषेक हुए थे, लेकिन इसमें अंतिम गुण हानि का द्रव्य दोबारा मिला हुआ है, उसको कम करना है। तो जितना है उतने प्रथम निषेक आएंगे बराबर, तो 12.5 नहीं होंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, ये जो प्रमाण है वो घटाएंगे, क्योंकि अंतिम गुण हानि में इतने प्रथम निषेक बनते हैं, इसलिए उसको घटाएंगे तो प्रथम निषेक उतने कम हो जाएंगे। अंतिम गुण हानि का द्रव्य कम निकालना है उसमें से, मतलब वो ऋण मिलाया हुआ है उसको कम करना है। तो प्रथम निषेक कितने हुए थे, ये मतलब कितना हुआ, 12 दूनी 24 अधिक 25/2। 25/2 में इसको माइनस 25/128 नाही अर्ध्यामधनं केलं, 12 मधलं नाही, आधा में से कम कर दिया, बराबर है। ये आधा है ना, 12 में से कम करने की जरूरत, ये आधा है और ये 1 का असंख्यात्व भाग है, इसी में से इसको घटा दो तो साधिक जो प्रमाण है वो निकलेगा। 1.5 गुण हानि के ऊपर जो साधिक प्रमाण है वो आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 में से घटाओ, ऊपर जो आधा है उसी में से ये उसको घटा देते हैं। तो यहाँ 64 1 गुणा 64 माइनस 25, यहाँ पर 2 गुणित मतलब 128 ही आएगा ना यहाँ पर। हाँ, अभी हमें हमेशा अपन इतना ही लेते हैं ना यहाँ साधिक का प्रमाण। 12 के ऊपर कितना साधिक करना, तो 39/128 इतना, मतलब इतने प्रथम निषेक संपूर्ण द्रव्य में होते हैं, बराबर 12.5 नहीं होते। 1.5 गुण हानि के ऊपर आधा अधिक था ना, इसमें ऋण मिला हुआ था, उस ऋण को घटाने का ये किया, ऋण घटाया, अंतिम गुण हानि का जो द्रव्य है वो ऋण उसको घटाया, तो कितने प्रथम निषेक कम हुए, 1 के असंख्यात्व भाग प्रमाण इतने प्रथम निषेक कम हुए। तो कितने शेष रहे, तो 1.5 गुण हानि के ऊपर 39/128 इतने शेष रहे। तो इसका भाग अपन पूरे समय प्रबद्ध में देंगे तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। बराबर, ये प्रथम निषेक का शुद्ध भागाहार हो गया। बराबर, तो इस भागाहार से संपूर्ण द्रव्य को भाग देंगे तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। 63 या 6144 लेकर के ये है, नहीं 63, हाँ 6300 लेकर के करेंगे। 75/128 हो गया और साधिक 1.5 गुण हानि का प्रमाण, और सब द्रव्य में इससे भाग देंगे तो 6300 में 6144 घेतलं असतं म्हणजे तर तिथं साधिक नसतं, नुसतं साधिक नहीं, वो केवल 1.5 गुण हानि से भाग देते तो आता है प्रथम निषेक। या साधिक 1.5 गुण हानि है ना, इसलिए प्रथम निषेक साधिक 1.5 गुण हानि प्रमाण होते हैं, इसलिए इसका प्रमाण निकाला। तो साधिक 1.5 गुण हानि से 6300 में भाग देंगे, या 6300 में 512 का भाग देंगे तो इतना आता है। बराबर।
दोनों तरफ से निकाला। ओके, आता वाचतो. तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य जो मिलाया था प्रथम निषेक प्रमाण करने के लिए, वो घटाने से कितने प्रथम निषेक कम हुए? तो एक भी प्रथम निषेक पूरा नहीं, कम नहीं हुआ, एक का असंख्यात्व भाग इतने प्रथम निषेक कम हुए। इसलिए प्रथम निषेक का भागाहार बराबर 12.5 न होकर के 12 के ऊपर 39/128 हुआ। 133. इस प्रथम निषेक के परत वाचता पाहिजे. खाली वाचतो परत. अब यहाँ अंतिम गुण हानि के द्रव्य के अपनयन क्रम को कहते हैं. 132 पेज पर नीचे से वापस पढ़ते हैं. यथा कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि मात्र अंतिम निषेकों का यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है, तो अंतिम गुण हानि के द्रव्य के कुछ कम 1.5 गुण हानि मात्र अंतिम निषेकों में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार सदृश का अपनयन करके कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि से एक का असंख्यातवा भाग कम 1.5 गुण हानि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग आता है, क्योंकि 1.5 गुण हानि से मोहनीय की अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है. इस प्रथम निषेक के असंख्यातवे भाग को प्रथम निषेक के अर्ध भाग में से कम कर देने पर मोहनीय के साधिक 1.5 गुण हानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं. 12 के ऊपर आधा है, तो आधा में से इसको कम कर दिया. कम किया गया एक का असंख्यातवा भाग संदृष्टि में यह है 25/128. इसको सार्ध 1.5 गुण हानि में कम कर देने पर शेष यह रहता है 1575/128. उदाहरण, कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि 512/9 अंतिम गुण हानि की अपेक्षा कुछ कम 1.5 गुण हानि 100/9. मग ते सगळं गणित. मग काय आलं उत्तर? 1575/128 अधिक 1.5 गुण हानि. सारे 1.5 गुण हानि का वो प्रमाण आ गया. इसे सब द्रव्य में भाग देंगे तो प्रथम निषेक आता है. ज्ञानावर्णीय के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर कुछ कम 1.5 गुण हानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है. वह कैसे? संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त सर्व संक्लिष्ट व उत्कृष्ट योग युक्त मिथ्या दृष्टि जीव 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को बांधता हुआ उस समय में आए हुए कर्म परमाणुओं में से अंतिम गुण हानि के द्रव्य से अधिक अर्ध भाग को प्रथम गुण हानि में देता है. सब जगह वैसे है. अंतिम गुण हानि के द्रव्य से अधिक अर्ध भाग, ऐसा किया था ना 3100, उसमें 100 में लाया तो 3200. तो प्रथम गुण हानि में उतना मिलता है. सब गुण हानियों के द्रव्य में अंतिम गुण हानि का द्रव्य मिलाओ, उतना प्रथम गुण हानि में द्रव्य मिलता है. द्वितीयाधिक गुण हानियों में अंतिम गुण हानि के द्रव्य से हीन अर्ध भाग को देता है. 3100 दिया. इसीलिए द्वितीयाधिक गुण हानियों के द्रव्य में अंतिम गुण हानि के द्रव्य को मिलाने पर प्रथम गुण हानि के द्रव्य का प्रमाण होता है. सब गुण हानियों के द्रव्य में अंतिम गुण हानि का द्रव्य मिलाते हैं तो प्रथम गुण हानि के समान उसका भी द्रव्य होता है. अब प्रथम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर गुण हानि के 3/4 भाग मात्र प्रथम निषेक और प्रथम निषेक का 1/4 भाग प्राप्त होता है. अभी किया था ना वैसे ही कर रहे हैं. उसकी संदृष्टि 6.1/4 है. 512 6 बार हुआ था और 128 आया था. द्वितीयादि गुण हानियों के द्रव्य को भी प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर इतना ही होता है, क्योंकि इसमें अंतिम गुण हानि का द्रव्य मिलाया गया है. पुनः दोनों ही 1/4 भागों को मिला 3/4 भागों को ऐसा किया है. दोनों ही 3/4 भागों को मिलाने पर 1.5 गुण हानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं. 3/4 प्लस 3/4 तो कितना होता है? वहां पर 1.5 होता है. पाउन 1.5 होता है. पुनः दोनों ही 3/4 भागों को मिलाने पर 1.5 गुण हानि का
हानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं 512 गुणिले 12 और दोनों ही चतुर्थ भागों को मिलाने पर 128 था ना, 2 चतुर्थ भाग, तो उनको मिलाया तो प्रथम निषेक का आधा मतलब 256 हुआ। 512 गुणित आधा, इस अर्ध भाग को 1.5 गुना हानि मात्र प्रथम निषेकों में मिलाने पर इतना होता है 512 गुणिले 25/2। 25/2 मैंने 12.5 हो गए। अब अंतिम गुण हानि के निषेकों में से सर्वत्र अंतिम निषेक को कम करने पर गुण हानि मात्र अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। अंतिम गुण हानि का द्रव्य कितना है वो बता रहे हैं। अंतिम गुण हानि के निषेकों में से सर्वत्र अंतिम निषेक को कम करने पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है अंतिम गुण हानि का द्रव्य, अंतिम गुण हानि के निषेक। उसमें सब में क्या करना, अंतिम निषेक को कम करना। तो कितने अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं, गुण हानि प्रमाण अंतिम निषेक होते हैं। अभी क्या था ना, आदि दहन और चय दहन पहले निकाला था, वैसा ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये आदि दहन हो गया, अंतिम निषेक को गुण हानि आयाम से गुना किया 9 गुणित 8। पुनः एक कम गुण हानि के संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष अधिक है, मैंने ये चय दहन हो गया। उनको भी अंतिम निषेक के प्रमाण से करते हैं। मतलब जो चय है, चय धन, उसमें कितने अंतिम निषेक बनेंगे। सभी निषेकों में अंतिम निषेक 1-1 हो गया तो वो गुणानि प्रमाण हो गए। अब चय धन जो है 28 निकला है, उसमें अंतिम निषेक कितने होंगे वो निकालते हैं। एक गोपुच्छ विशेष को ग्रहण कर उसमें एक कम गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेषों को मिलाने पर गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। इस प्रकार सबका मूल और अग्र को जोड़कर समीकरण करना चाहिए। इस प्रकार करने पर एक कम गुण हानि के मोह भूमि जोग दले करते ना, वैसे एक गोपुच्छ विशेष प्रारंभ का है आदि, और एक कम गुण हानि मात्र 6 वो अंत है लास्ट। 1 और 7 है ना, तो दोनों को जोड़ा और उसमें क्या किया, गोपुच्छों को मिलाने पर गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं, मतलब 8 हो गए। और इस प्रकार सबका मूल और अग्र को जोड़कर समीकरण करना चाहिए। आता काय करत खिडक्या बघून जनरेटर चालू झाले वाटतं। हो झालं बंद हो गया। हाँ मतलब जैसे 1 है वो नीचे 7 है, 6 दोनों को मिलाया तो कितने हो गए 8। ऊपर 6 है, ऊपर 2 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। 7 निषेक है ना अपने पास में। वो अब हमेशा करते ना 6 उनको समान करने के लिए।